जब बात हम कर रहे थे जो सीवी की, तो इस तरह आपने सीवी ना डिजाइन कर लेनी है। उसके बाद ना इस सीवी को यूटिलाइज कहाँ करना है, सवाल तो ये है ना, इस सीवी को हमने यूटिलाइज कहाँ करना है, हमने यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। आप ना सबसे पहले आप लिंक्डइन पे जाएंगे, मैं यहाँ पे अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आपने इस तरह ओपन कर लेना है और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, कहाँ पे, जॉब्स के। आप समझ रहे हैं, इधर जॉब्स के ऑप्शन आएंगे तो आप यहाँ पे जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कोई बड़ा इशू नहीं। देखें, ये एक वीक पहले जो है अगो पहले पोस्टेड हुई थी, कोई इसको GBOB लिंक वेबसाइट चाहिए। ये जिसने पोस्ट किया, मैं उसकी वेबसाइट लिखने के स्पेलिंग पे ही बेशुमार उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने वेबसाइट के स्पेलिंग देखे कैसे लिखे हैं, पता चला क्या लिखे हैं? ठीक है, टेक्निकल जो है ना, आप मेंटली तौर पर एक्टिव रह देखें क्या लिखे हैं। तो इसी तरह की इसकी पोस्टिंग होगी जिस तरह उसने लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले देखना, ये 2 घंटे पहले इस पे जो है ना इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, सोशल मीडिया इंटर्नशिप। यहाँ पे ना मैं आपको पहले बता देता हूँ, पाकिस्तान में कम अज कम ये लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, कराची में आपको इंटर्नशिप के लिए बुलाएंगे। आप कहेंगे 3 महीने के लिए आ जाएं, 10,000 रुपये ले लें, कितनी। लेकिन मैं इनके साथ तो चला गया था, मुल्तान वालों के साथ भी, इस्लामाबाद वालों के साथ भी मैं गया था मिलने। लेकिन उन्होंने मुझे ऑफर की खाने की, रिहाइश की और साथ 50,000 जो पे। लेकिन मैं जॉबियन नहीं होना चाह रहा था। मैंने कहा मैं रिमोट जॉब, मैं घर बैठ के आपको सर्विसेज दे सकता हूँ, उस सर्विसेज के मैं आपको एज अ फ्रीलांसर चार्ज करूंगा, मैं कभी भी जॉब वाला बंदा नहीं बनूंगा। आप कहेंगे मुझसे 3 से लेके 5 बजे तक इधर काम करें, मैं 3 से 5 2 घंटे भी काम नहीं करूंगा। मैं अपनी मर्जी से करूंगा। आप मुझे काम दे दें, उसको आप मुझे बता दें इतनी देर में चाहिए, मैं आपको दे दूंगा। आप मुझे 1 दिन दे दें, आप मुझे 1 वीक का टास्क दे दें, आप मुझे 1 मंथ का टास्क दे दें, लेकिन मैं जवाब दे नहीं, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। मैं इस तरह काम नहीं, मतलब तुसी कहो कि 8 बजे तो लेकर 10 बजे तक ऑनलाइन बैठ, मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे यहाँ पे आने जाने के मुझे आपने चार्जेस दिए, सब ओके हैं, सब बातें बजाएं, आपने मेरी खिदमत की, आपने मुझे खाना खिलाया। बट मैं अपने रूल्स जो है ना वो तोड़ नहीं सकता, मतलब मैं अपने हिसाब से चलना है। मैं, अगर आपको पॉसिबल है तो आप कर लें, जो बात है। मेरा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, मुझे जो आता है बस आता है, बाकी मुझे कुछ भी नहीं आता। तो फिर उन्होंने मुझे जो ऑर्डर वगैरह ऐसे ही दिए जिस तरह मैं चाह रहा था। लेकिन ये बातें आपकी तब मानी जाती हैं जब आपके अंदर कुछ हो फिर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना रिकमेंडेड फॉर यू, नजर आ रहा है आपको फ्रंट पे, ये यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। तो ये जॉब्स आपके लिए, सीनियर नॉन लीनियर एडिटर। ये देखें, आपने देखना है पहले इस यहाँ पे आपका अप्लाई बनता भी है या नहीं, ये एक अलग चीज है, इसको हम बार बार डिस्कस करेंगे। लेकिन देखें, आपने कहीं अप्लाई भी करना है तो उसका भी एक क्राइटेरिया है। इसके जो है ना 51 से लेकर 200 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, ये कहाँ का है, ये जॉब अप्लाई करने के लिए अलग चीज है। सबसे पहले जो हमारी मेन चीज है वो है सीवी। अप्लाई कैसे करना है और किन पे करना है और कितनी देर वाले पे करना है और कितने लोगों ने पहले ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है और हमने नहीं करना। जैसे मैं आपको फाइवर की एक मिसाल देता हूँ, सेम ऐसे ही। हाँ, मैं फाइवर की आपको एक मिसाल देता हूँ। मतलब मैं जब फाइवर पे काम करता था ना, मुझे अभी भी याद है, मेरी दादी के पास लैपटॉप पड़े होते थे, मेरे 2-3 लैपटॉप होते थे, तो दादी बैठी होती थी। अब दादी चाचू के यहाँ रहती है। अब क्या हुआ, वो दादी को पता होता था, यानी कि मुझे पता होता था, पहले तो मुझे पता नहीं ना चलता था बाय रिक्वेस्ट पे अप्लाई करना है ना। पहले 10 बंदों के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है। मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, झूठ नहीं है। मतलब आप ये देखिए मुझे कितनी देर लगी है। फिजिकल वाले बच्चे तो मुझे देख रहे हैं, जूम वाले इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं। ये देखिए, ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल उठा के इधर रख दिया, कितनी देर लगी? 1 सेकंड। 1 सेकंड में 25 अप्लाई हो जाते थे। मतलब मुझे 10 सेकंड के अंदर अंदर लिखना भी है, टाइप भी करना है, यस का दबा के ओके करते हैं। सोचो कितना कंपटीशन हार्ड होगा, लेकिन फिर भी मैं हौसला नहीं आ रहा। एक दिन में 10 चांसेस होते थे कि आप 10 बार जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, 10 बार आप जो है ना वो ऑफर सेंड कर सकते हैं। और मुझे ना फाइवर ऑन कर करके, मुझे फाइवर के ऊपर बैठ बैठ के, मुझे फाइवर चला चला के मुझे पता चल गया था कि 9:53 के इस सेकंड पे रिक्वेस्ट आनी है। मतलब मेरा इतना जुनून था फाइवर के साथ। ऐसे नहीं है मेरे $6,000 के ऑर्डर लगे होते थे, 25-25, 40-40 ऑर्डर। जो मेरा फाइवर एक बार देखता था ना, इसीलिए आजाद ने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो मेरा फाइवर देखा, उसने कहा यार क्या किया हुआ तुमने। मैं बगैर लेवल के, अभी भी मेरा आप अकाउंट देख लें, मैं टॉप रेटेड से मैं दोबारा न्यू सेलर बन जाता हूँ। मैं लेवल 2 पे जाके मैं 0 लेवल पे आ जाता हूँ, मैं 0 लेवल पे लेवल 2 पे चला जाता हूँ। सही है, आपको पूरी जानकारी हो एक चीज के बारे में। सो इसी तरह वो आजाद कह रहा था, तुमने किया क्या, तुमने इतने रिव्यू पे तुमने अकाउंट पे टैकल कैसे किया।
तुम वो सारे प्रोसेस को जानते। तो फिर उसने मुझे वो एक बात कही जो मैंने उस दिन इंटरव्यू में बैच 2 वालों के साथ सुनी। कहता दैट इज द डायनासोर। मुझे उसने बोला था वहां पे, मुझे तो इंटरव्यू में पता ही नहीं चला वो 11 मिनट गुजरे कैसे, लेकिन वो कह रहा था ये आपका प्रोफेसर डायनासोर है। तो मुझे तब ना खुशी से, या मुझे पता नहीं चल रहा था वो क्या रहा है। वो 1 महीने बाद मुझे पता चला कि यार उसने इतनी तारीफें की। तो अगले दिन मुझे फिर पता चला अच्छा ये बोल रहा है। तो वो ये चीज है, आपको कंपटीशन पता चलेगा एक्चुअल में कंपटीशन क्या है। इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि आपने जैसे ये देखे 2 घंटे पहले जॉब आई और 12 बंदों ने अप्लाई कर दिया। मैं आपको इसका भी क्राइटेरिया बताऊंगा कि इतनी जॉब्स पे अप्लाई करना है, इस जॉब्स पे अप्लाई करना ही नहीं है। और वो जॉब्स को पहले मैं आपको रीड करना सिखाऊंगा कि बच्चे आपने ना जॉब को रीड कैसे करना है। पहले उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको समझना है, फिर समझने के बाद क्राइटेरिया डिसाइड करना है क्या मैं इतना कैपेबल हूँ या नहीं। मैं अक्सर औकात पंगे ले लेता था। जैसे देखिए मुझे ना ऑर्डर चाहिए होता था, मुझे पैसों से मतलब था। फिर ना जब मैं स्टार्ट में था ना, लेकिन स्टार्ट में मेरा मसला पैसा नहीं था। मुझे मुझे ना मतलब आदत होती है ना, जिस तरह इंसान को कोई चीज तंग कर रही होती, तो मैं तंग कर रहा होता था कि बंदा सिर्फ मेरे पास आए, लड़ाई करे, लड़ाई करके मुझे ऑर्डर दे के कैंसिल कर दे, खप डाले। क्योंकि मुझे अकाउंट रैंकिंग का पता चल गया था, मैं कोई मसला नहीं। तो मैं कह रहा था सिर्फ खपो, जितनी फाइवर पे कन्वर्सेशन ज्यादा होगी क्लाइंट के साथ, फाइवर की रैंकिंग में इफेक्ट उतना पड़ेगा। तो मैं जानबूझ के बना बनाया कर काम उनका खराब कर देता ताकि वो गुस्सा करें, शाउट करें, फिर 3-3 देर मेरे साथ कन्वर्सेशन करें। एट द एंड मैं उसको मना लूंगा, फ्री में दे दूंगा। जब फ्री में दूंगा तो वो मान जाएगा। तो मैं घंटा घंटा 2-2 घंटे ना खप्पा लेना, मतलब मेरे फाइवर पर ठा 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 मैसेज, हर वक्त मैसेज। तो मैं समझता था मैं सारी बने बनाए काम को जानबूझ के रिमूव करवा लेना। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट भाग जाएगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लेकिन खप तो डलेगी ना। ऑर्डर लेट कर देना, 3-3 दिन उसको कहना मुझसे चैट करो, मुझसे नहीं बताना। मैं लिंक लगा दिया, फिर आधा आर्टिकल रिमूव कर दिया, ऊट पटांग हरकतें कर ली, इमेजेस किसी की और की लगा दी। यार मुझे पता नहीं चला, सॉरी मैडम, मैं मेल करता हूँ। उसने मेरे मैसेज करते रहना, यार करवा दे यार, तू करवा दे। करवाता हूँ बस, करवा बैठे बैठाए, ये नहीं कि उनको तंग करना, काम उनका कर देना, काम सही हो रहा था। जाते हुए एक चीज फ्री में दे देना, यार वैसे ही बात हुई थी, अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार, मेरे दोस्त तो अच्छे। लेकिन सारी चीजें कहाँ रैंकिंग में इफेक्ट डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज मुझे फायदा दे रही। कहीं मुझे किसी ने बताया था, मतलब मेरी बातों से पता चला था, फाइबर वाले एक्सपर्ट बंदे आपको बताते नहीं है, सीनियर बातों बातों में जब फोन आपको पता ना 11 रात और आप किसी से बात करें, तब अंदर वाला बंदा सच बोलेगा। गई रात को, मतलब लेट नाइट, उन्हें ये काम शुरू करना दे, ये सही है। सो लेट नाइट आपको सच बोलते हैं, लेकिन खामोशी जो है ना वो बेहतर चीज है, समझाई। हम्म, सही है। तो ये चीज है, ठीक है बेटे। तो इसी तरह आपने सीवी बना लेनी है। फिर मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन पढ़ना सिखाऊंगा कि बच्चे पढ़ना कैसे। डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद अप्लाई करना है, और अप्लाई में आपने क्या क्या कहना है और क्या क्या लिखना है। मैं फिर कह रहा हूँ, मतलब अगर हम जो नहीं है ना, अगर हम वो बनने की कोशिश करेंगे, हम पकड़े जाएंगे। और कभी हम पकड़े जाएं तो बड़ा बड़ा एम्बेरसमेंट, आपको बड़ी शर्मिंदगी फील होगी। जैसे आज मेरी एक बच्ची के साथ बात हो रही थी, वो कह रही थी सर मुझे अपना पता चल जाता है कि पाकिस्तानी गोरा कौन सा है और गोरा गोरा कौन सा है, मतलब गोरे वाला गोरा कौन सा है। मैंने कहा क्या आप क्रीम से, मतलब आपको मैं हंस रहा था अपने दिल में, ये क्रीमा तो पता लग जाता है कि वो ज्यादा चिट्टा है। सो उसकी लैंग्वेज से कह रहे थे, कहीं वो इन्वर्टेड कॉमास डाल देता है कभी, क्या चीज। अब उसके स्टाइल से, उसकी बात से, तो एक्सपीरियंस से ये चीजें पता चलती हैं। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये चीज अच्छी चीज है। मैंने कहा ठीक है। उम्मे हसान, ओए होए, आपने नहा लेना था, आपके बालों में अगर खारिश हो रही है आपकी। ठीक है, चलो शुक्र है, बंद है कितना कैमरा। खैर, कौन सी गलती होगी, एफबी पे कमेंट करना सिखाएं। और गरीबों, एफबी पे कमेंट करना भी सिखा देते हैं। आप इसको पता कैसे चला एफबी पे कमेंट करते हैं? अभी तो मैंने एफबी सिखाई नहीं है इनको। 100 बच्चे सिखा देते हैं, इतना सच कोई इशू नहीं है, वो भी लेक्चर हो जाएगा। सो हमारा लिंक्डइन वाला जो जो है वो हो गया। बच्चे आपके पास सीवी आ गई है, आपको पता चल गया लिखना क्या है। मैं फिर कह रहा हूँ ज्यादा गप्पे आप कहें मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं ये भी कर लूंगी, मैं कर ही किया था, कभी हो गया था, कभी स्कूल जो काम आपको आता है बताएं ये आता है, सॉरी। समझ रहे हैं ना आप, मेरे हर बात का समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह सेम आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल बना ली, उसके बाद कल आपको ये जॉब्स टाइटल, ये जॉब पे अप्लाई करना, चीज़ों को करना। उसके बाद मेरा ख्याल है हमारी लिंक्डइन एंड हो जाएगी। और एक और चीज़ यहाँ पे क्लाइंट हंटिंग का मैंने आपको शायद बताया था, यहाँ पे आपने आना है और नहीं, ये नहीं, नहीं ये ओपन करते हैं, व्यू प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पे आपने सर्च में जाना है, SEO लिखना है,
ठीक है, ये भी सेम फेसबुक की ही तरह एसईओ लिखने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, पीपल पे, मतलब पीपल कहते हैं लोगों को, लोगों पे क्लिक करना है। पीपल, पीपल के बाद देखिए कितने लोग आ गए हैं। आप कहें ना बंदे नहीं है, बंदे बहुत हैं उस्ताद। और लोकेशन सही है, शो रिजल्ट्स, फिर भी 8,76,000 बंदे यूएसए दे कल्ले बंदे नहीं, फिर भी तुझे कहो क्लाइंट हमारे पास नहीं है, बेवकूफ लोग हैं आप। ये देखें एसईओ के एक बंदे की प्रोफाइल को आप पढ़ें यार, 8,76,000 में से 8,50,000 फजूल बंदे हैं। आप समझ लें कि वो बेकार आदमी है जो जिसको आप समझते हैं, समझ रहे, फिर भी तो पीछे बंदे बाज दें ना। चल यार 26,000 चो हजार एक जीरो होर मिटा दो, फिर किन्ने बन गया, तो फिर भी तुसी 200 बंदे 2600 क्लाइंट सिर्फ एक एसईओ दे यूएसए दे गल। तो यार देखो आप इंडिया लिखोगे, आप अमेरिका लिखोगे, आप किडनी और क्या कह रहे हैं तुर्की, इसको क्या बोलते हैं इटली, किडनी कह रहा हूँ, इटली, आप समझ रहे हैं, बहुत सारे हैं। इटली का डॉलर बहुत अच्छा है, पाकिस्तान से हैवी है, इसलिए उतो का बंदा ला जाना। अक्सर मैं आपको बात बताता हूँ, मैं कहीं और मामले में फिर रहा था, मैं ना यूके का मुझे बंदा मिल गया। अब यूके में चलते हैं पौंड, मुझे बाद में पता चला पौंड की वैल्यू डॉलर से ज्यादा। मैं उनको मैंने कहा कितने पौंड लेने, चल भज जा, ठीक है। मैंने कहा डॉलर्स में डील करनी, कहता हाउ मच यू चार्ज, मतलब ये पौंड। मैं कहा मेरी बात सुनो, उसने खप भी डाली, उसने कहा मेरे पास पौंड है, मैं सिर्फ पौंड दे सकता हूँ, मैं आपको इधर से पौंड आपके अकाउंट में सेंड करवा दूंगा। मैं कहा नहीं, मैंने लेने हैं डॉलर, ये पक्का राम है। फिर जब ऑर्डर उसने दे दिया डॉलर में, उसने फाइवर का अकाउंट मेरे लिए बनाया, उधर मुझे ऑर्डर दिया, मैं कमला या पौंड में शायद एक पौंड जो है ना 160 रुपए था, तो डॉलर उस टाइम सी नहीं, पौंड था 110 रुपए का और डॉलर तब था 170 रुपए का। मैं थोड़ा सा लालची हो गया, मैं कहा नहीं मैंने डॉलर ही लेने। और बाद में मुझे पता चला, मैं जो डॉलर मैं देख रहा था पौंड मुझे लगा था, क्योंकि मैं ना पहले ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अप्लाई कर रहा था, क्योंकि मेरे अब्बू ने कहा था वहां पे आप चले जाओ, मतलब मामला कर लेते हैं, जमीन बेच के आपको भिजवा देते हैं। तो मैंने जब वहां पे डॉलर देखे ना ऑस्ट्रेलिया का, तो वो था 110, मेरे दिमाग में ना वो 110 वाली बात थी। और मैं बाद ना एक दिन एम बैठा, मतलब एक दिन गुजरा, तो मैं चलो यार पौंड की वैल्यू देखिए, शायद 110 तो 112 हो गई, मैं पौंड देखा तो कभी 270। ओए होए होए, मैंने उससे बोला, मैंने कहा अब जब आप ऑर्डर दोगे ना आपने मुझे पौंड में देने। कहता नहीं मैंने फाइवर अकाउंट बना लिया, आपको डॉलर में भेजना, समझ रहे। तो चीजें उल्टी भी पड़, मतलब इतना नहीं होता, इसलिए सोच समझ के जज्बात आपके एहसासात में ठहराव आ जाए ना, और बात को समझने की कोशिश करें आप, तो आपको सब कुछ समझ आ जाता है। मैं उसी रोले में था कि जनाब मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया काम है, क्योंकि ना जब मैं निकल रहा था ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, मतलब मैं जा रहा था लाहौर ये मामला के लिए तैयारी करने के लिए, आइल्स होता है, आइल्स पता नहीं क्या होता है, वो करने जा रहा था। तो फिर मैंने ना, उन्होंने कहा था आप 6 घंटे जॉब कर सकते हैं, तो मैंने कहा 6 घंटे में, वो कहता था 1 घंटे में $10 मतलब वहां के आप कहते हैं कोई इसको बोलते हैं, तो वो कहता है आप कमा सकते हो। फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वो 10 कमाते हैं तो 60 बन गए, 60 को 6,000 दिहाड़ी होगी, मतलब सारी चीजों में सोची ना। हम जो सोचते हैं इधर से निकलने के लिए 4 घंटे में डंडी मार जाऊंगा तो 10 घंटे कर लांगा, मतलब सारी गल्ला, मतलब जो इंसान सोचता है, तो वो इस तरह ये चीजें चल रही थी। समझ आ रही बात की। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे इस तरह आ गया। अब ये देखिए आप यहाँ पे एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट इंडिया, देखिए इंडिया करेंगे ना, देखिए इंडिया भी आ जाए, एक 13 लाख 40,000, पहले 7 लाख सी, देखिए आप 13 लाख में से 13,000 ही बंदे निकाल लें, 13 लाख चो 13,000 छड़ दो ना, फिर भी 13,000 तो ना लगे 1300 रह गए यार, फिर भी जिड्डी तो क्लास है बंदे पूरे, लेकिन तुम इन्नी लभे हो ना, इन्ने तक गए हो, तुम कहो नहीं सर जी मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे, फिर माड़ी गल, फिर आपको कभी भी नहीं मिलने। आप समझ रहे हैं। अब इन बंदों को कहना क्या है, इनका तरीकाकार मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये चीजों को करना कैसे। मैं फेसबुक पे भी बता सकता था, लेकिन फेसबुक से ज्यादा मैं समझता हूँ ये एक चीज ज्यादा है, ठीक है। ये मोहिनी, चले वीना डायरेक्ट कर लेते हैं, मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ किसी को ऑब्जर्व करने की, सही है।
मतलब ये वो ऑब्जर्वेशन नहीं है जो एक मतलब आप किसी के साथ कर रहे हो फिजिकली, ये वो ऑब्जर्वेशन है जो आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन बता देते हैं। आप याद रखें, आधी प्रोफाइल इंसान की वैसी ही होती है जिस तरह की आपकी प्रोफाइल हो। एक गल तुम पा लो, अद्धा जो बंदे ने लिखा है ना वो अद्धा सच है एक्चुअल च। मतलब हुण तुसीं लिखी MSc, तुसीं MSc लिखी हुई लेकिन तुसीं मैट्रिक पास जे, ते ये गल हुण कित्थे गई चली? ये अद्धी एक झूठ पूरी है, ये अद्धी सच है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक की एक गल है, दूजी गल है कि जिहड़ी बारे तुसीं लिखिआ है ना उहदे बारे थोड़ा बहुत तुहानूं पता है ना। ये तो नहीं ना गल कि तुहानूं उक्का ही पता नहीं, समझ रहे हो? मतलब तुहानूं इलम ते है ना गेस्ट पोस्ट की आखिर कित्थों लैना कित्थे नहीं, ये कॉन्सैप्ट तो पता ना। मतलब मिसाल ले लें, पेपर आ जाए यार, तुसीं फेल तो नहीं ना होंदे। आप टॉप नहीं कर सकते, 100/100 नहीं ले सकते, लेकिन यार आप 50 तो ले सकते हो। इनका मतलब आप 50% कंसीडर कर सकते हैं। ये प्रोफाइल उनकी जो होगी ना 50% सच्ची, तो 50% उन्होंने सिर्फ रैंक करने के लिए, हाई ऑप्टिमाइज करने के लिए। जैसे मिसाल ले लीजिए, हमारे कैजुअल कपड़े होते हैं, हम बिल्कुल कैजुअल रहते हैं, लेकिन जैसे किसी की शादी आ जाए, भले हमने वेस्ट कोट किसी की मांगी हो, बिल्कुल अपनी लगती है अब, और उतनी देर के लिए हम वैसे ही परफॉर्म कर रहे होते हैं 2 घंटे वलीमे के लिए, जिस तरह बिल्कुल ओके है। आप समझ रहे हैं ना? जैसे मिसाल ले लीजिए, आप मुझे क्लास में देखते हैं, मैं पेंट कोट टाई पहन के आ जाता हूँ, राइट। फिर उसके बाद आप मुझे देखते हैं, मैं घर जाता हूँ, मैं वो कमीज शलवार पहन के आ जाता हूँ, सेम उसी हुलिये में जिस हुलिये में आप होते हो। आप तो वैसे होते ही उसी हुलिये में, ठीक है, लेकिन फिर हुलिया मेरा चेंज हो जाता है। लेकिन अब 50% और वो 50%, समझ आ रही है ना बात की? इसी तरह इन्होंने भी वो पहनावा पहना है ताकि मार्केट में चल सकें, मार्केट में पहचाने जाएं और मार्केट में एक्सपर्ट गुरु कंसीडर किए जाए। खैर, और इस तरह आपने सर्च करना है, और एसईओ सर्च करके पीपल लिख के और यूनाइटेड स्टेट या इंडिया लिख के ये लड़की की प्रोफाइल ऊपर आ जाए तो यार बड़ी बड़ी गल है, बहुत बड़ी गल है। 13 लाख चो बंदियां के उत्ते प्रोफाइल आ जाए, एवें तो नहीं आ सकती। साजी कोई गल है तो आएगी, वरना प्रोफाइल नहीं आएगी। सेम, अब वो प्रोफाइल आ गई, आपने देखना है ये क्या लिखा हुआ है, SR.SEO एग्जीक्यूटिव एट टेकनेट्रा कोई इस तरह की है। पहले सबसे पहले टेकनेट्रा को हम एक्सप्लेन कर, किधर गया? नेम के बाद ये सेकंड क्या लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ। ये Ctrl+C, देखिए पूरा बंदे को प्रोफाइल को सर्च करें। पहले आपको पता हो उसकी मैं फिर कह रहा हूँ, किसी ने तुम मैसेज करोगे ना, मुझे आज किसी बंदे ने मेरा नाम लेके पुकारा, बड़ा अच्छा लगा। जैसे क्लाइंट हमारा एक नाम लेके पुकारते हैं, इतना अच्छा लगता है। मतलब आप गोरे के नाम से ये सुनेंगे ना, जैसे मेरे साथ डैव काम करता है ना, तो डैव ने एक दिन कह दिया रमजान मुबारक, ओए होए होए, इतना मजा आया। मैं क्या यार, तू मेरे पास होता ना तो तेरा मैंने माथा चूम लेना, बट कैसे, मतलब एक गोरा होके और जनाब कहता यार रमजान हुआ, ओए होए। उस दिन जो मुझे फीलिंग आई ना, मैं क्या यार जबरदस्त मजा आ गया। उस्ताद तू 10 मिनट किनिया तेन चाहिए आर्टिकल फ्री देता हूँ। कहता इस तरह की बात नहीं है, मैं आपके मजहब की इज्जत करता हूँ, मैं आपके दरबारों पे, आपके मंदिरों पे, मतलब इंडिया वालों को जानता था ना, उसके दोस्त होंगे, तो मैं आपकी मस्जिदों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे बड़ा सुकून आता है वहां जाकर। और मैं कहता हूँ पाकिस्तानी बंदा जो मर्जी मौलवी भी तारीफ कर लेना, मैंने वो एडा स्वाद नहीं आया जेडा मैंने उनके मुंह सुन। आप कभी करेंगे ना गोरे के साथ, वो गोरा आपको कहेगा, तो फिर आपको मैं पूछूंगा यार आपको ये सारी बातें याद आएंगी, लेकिन आप उस लेवल तक तब पहुंचे हो, समझ आएगी बात की। तो वो उसने ना कहीं मुझे कह दिया, कहता हुमैर हाउ आर यू, मैंने कहा हुमैर इसको पता कैसे चल गया। इसी तरह हुमैर, मैंने जैसे इस कंपनी को सर्च किया, ये कौन सी है, ये ऐप कंपनी, ठीक है। अब देखें, ये एक ऐसी वेबसाइट है, एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, एक ब्लॉग, ये जो डोमेन सर्विसेज देती है, ये कोई ना सर्विसिंग प्रोवाइडिंग की साइट्स है। अब वो कह रही है यहाँ पे वो एसईओ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है।
आप समझ रहे हो ना, ये कोई चीजें प्रोवाइड करते हैं, पता नहीं क्या है। ये देखें वेबसाइट डिजाइनिंग, वेब मतलब कोई चीजें सर्विसेज है, इसका मतलब है इसकी एक पोर्टफोलियो बना हुआ है। एक गल तो समझ आ गई, बंदा जो है ना ठीक है, एक गल तो होने क्लियर होगी। पहली गल मैं फिर कह रहा परसनैलिटी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਜਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰੀਡ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਾਰ ਪਿਆ। आई डोंट नो किसलिए वो रीड करेगा, किसलिए सीन करेगा, किसलिए ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ, लेकिन जिसले भी करेगा ना वो मैसेज पढ़ लेगा, वो मजबूर हो जाए यार इस बंदे ने मैंने देखा है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਟੈਕਨੈਟਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਐਸਈਓ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, और मैं देखा ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ इतनी अच्छी सर्विस दे रहे जी, नहीं दे रहे ने उन्होंने आपदी बना ली व्हाटएवर। यार ਤੁਸੀਂ अच्छा काम कर रहे हो, तो ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਮੈਨੂੰ अच्छी लगी, ਤੁਹਾਡੀ कंपनी यार जबरदस्त, ਤੁਹਾਡੀ वेबसाइट रह गई और इतना अच्छा इंटरफेस बना, सिर्फ इतना लिख के क्लोज कर। एक बात उसे पहले समझ आ जाएगी, इनका मतलब है इन्हें मेरी कंपनी ਨੂੰ रीड किया। देखो एक मिसाल है, यार मैं तेरे पिंड गया ਤੇ ਉਸਤਾਦ यार मैं तेरा घर वेखिया, लेकिन घर नाल आया मैं हवेली गया ना, मैं मज्जा वेखिया, साड़ियां भी मज्जा नहीं यार साथ, लेकिन ताज जी तेरी मज्जा खलोते हैं ना। तो यार मैं उसी टाइम आपको कहूंगा अच्छा पहले मेरे घर गया, घर जाने बाद हवेली गया, हवेली फिर इधर इंटर होया, इंटर तो अंदर गया, अंदर जाके मज्जा देखिया। उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਵਰ मेरे सोचने के अंदाज से बदल जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आगे ये देखें, सिर्फ मैं एक बात कर रहा हूँ, अगले बंदे को पता लगे मैं फिर कह रहा हूँ, अब ऐसा कभी ऑर्डर नहीं मिलेगा। देखे पापड़ बेलने पड़ेंगे इस तरह, आप कहेंगे बैठे बैठाए मैंने मैसेज किया आई एम अ गेस्ट पोस्ट एक्सपर्ट प्लीज गिव मी एन ऑर्डर, फिर लब गया ऑर्डर। अब ऐसा इस तरह कभी ऑर्डर नहीं आएंगे। आपने उसको हराना है, उसको जीतना है ना, पता लगे कि बंदे का पार पे है। आप समझ रहे ना, चीजों को इस तरह आपने बताना है, इस तरह से एक्सप्लेन करना है, उसे पता चले वाकई किसी प्रोफेशनल बंदे ने मुझे रीड किया है। और जब आपको मतलब आप अच्छे हैं यार, अवैस अब इनको किसी को नहीं पता, आप अब मैं बताता हूँ, खड़े हो जाओ। ये अवैस है। अब ये अवैस ना मेरे भांजे आए थे आप ही के बेटे, इसने ना उनको चॉकलेट दी, फिर एक लड़की आ गई इधर छोटी सी सायरा, उसको भी इसने चॉकलेट दी, फिर एक दिन और लड़के आ गए, वो बैठे हुए थे कहाँ पे रिसेप्शन पे, बच्चे छोटे, इन्होंने उनको भी चॉकलेट दी। तीन मरतबा इसने कर लिया। चौथे दिन जब लेके आया ना, मैंने पूछा यार तेन खैर है, तू सारे नहीं चॉकलेट देना है, मतलब तेरा तू किसले दे काम शुरू किया है। मैंने जाके एक गल सीखने मिले, हुण ना पिछे मुँह कर, हुण जिसले भी तेनों ये मुंडे देखण दे ना, इन्हां नूं पता लग जाएगा ये ना छोटियां लड़कियां नूं चॉकलेट दी, चॉकलेट बॉय। देखा, इसी तरह जब आप किसी को उसकी खासियत से अप्रोच करके उसे बताएंगे यू आर गुड, यू आर अ गुड थिंग, यू आर अ गुड हैबिट्स, यू आर अ गुड वर्किंग, बैठ जाए, तो तब आपको अब अवैस को जो देखेगा ना उसको पता चल जाएगा यार ये ना बच्चों से बड़ा प्यार करता है, ये ना बच्चों को चॉकलेट। बस अब आपके माइंड सेट में एक बात बैठ गई। अब मैंने इसको क्लास में उठा के एक बार हाईलाइट कर दिया। इसी तरह जब आप उसको पहली बात उसे हाईलाइट करोगे, यार मैंने तेरी कंपनी देखी, कंपनी जबरदस्त, काम जबरदस्त, तू भी जबरदस्त। हजरत अली का कौल है, किसी को बेवकूफ बनाना हो तो उसकी तारीफ शुरू कर दो। हमने काम लेना और हक पे करेंगे तारीफ। पीछे चलते हैं। ये देखें, मैंने एक चीज को बताया, मैं कितनी देर लगा सकता हूँ एक चीज को एक्सप्लेन कर, आप इस चीज ही समझे। CGC कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग लैंडरान वटएवर जिथे भी, ये भी तुसी इत्थों ओपन करके देख सकते जी। जैसे सुपीरियर कॉलेज ऑफ उकाड़ा, तो बाकी फोटो आ जाएगी। आप इसे बताएं आई रीड योर प्रोफाइल, you have studied from CGC College of Engineering London, you have a degree of SEO and computer sciences of 2017। अच्छा, इन्हें मैंने देखा है कि मैं इस टाइम डिग्री लाई सी ते इस कॉलेज च लाई सी। यार तुसी आप देखो ना, मैं तुहानू दसा कि यार तुसी बड़े कमीने जे, और तुसी एडे कमीने जे कि तुसी रात दे 1 बजे सिगरेट छत ते पी रहे जे, ते उन्नी जेहड़ी सिगरेट तुसी पी रहे जे उन्हें इस तरह पकड़ा है। आप समझ रहे हो ना कि इस तरह नहीं पी रहे, जब मैं आता हूँ फिर इस तरह कर लेते हैं। चलो जो भी है, अदब ही समझ लें, जो भी है, लेकिन मैं आपको इस लेवल तक बता रहा हूँ। तो जब आप उसको उस लेवल पे बताएंगे कि यार इत्थों तो पढ़िया सी, इन्नी देर च पढ़िया सी, सन च पढ़िया सी,
सर तुहानू वैल्यू देगा, ओ एवें नहीं तेरी ए लिखी हुई थोड़ी मेहनत कदी रहेगा नहीं जानी। जैसे मैं कल टीम वालों को समझा रहा था कि आप आज इधर काम कर रहे हो, याद रखो आज आप इधर से गैस पोस्ट सीख के जा रहे हो, आई डोंट नो किन्ने लोग कामयाब होंगे, मे भी तुसी इथों सीख के चले जाओ, तुहाडा रिज़्क किधरे होर लिखा होए, लेकिन तुहाडी मेहनत ऊपर वाले दे सिस्टम च रहेगा कदी भी नहीं जाएगी, हो ही नहीं सकता रहेगा जा कि कदी भी नहीं। आप ना उस कुदरत के फिनोमेना को जुटलाएं ना, जो मेहनत करता है अल्लाह उसको अजर जरूर देता है, और मेहनत करने वालों को जो है ना अल्लाह मेहनत वालों को पसंद करता है, अल्लाह अजमत देता है। अजमत कहते हैं इज्जत को, और कभी नाउज बिल्ला अल्लाह का जो बात झूठा नहीं हो सकता। ठीक है, आप आज कर रहे हो ना, इसका आपको फायदा होगा। तुसी एक क्लाइंट नु कितना तुसी 50 नु करोगे ना, मैं कहना जबरदस्त। जी जी आपको उर्दू बोलता हूँ जा यार, ठीक है। सो ये चीज, अच्छा उसके बाद नीचे चलते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फो, ये देखें जी, ओपन इन न्यू टैब, इससे रब्ता करने के लिए इधर आपने कनेक्ट करना है, लिंक्डइन और कनेक्शन। अब देखिए इसने एक ये दिया हुआ है सिर्फ कॉन्टैक्ट प्रोफाइल, अगर आप दूसरी तरफ इसको ओपन करेंगे ना, इसको मैं एक और चीज ओपन कर देता हूँ, सेकंड, हाँ फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन, थर्ड कनेक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा, एक मिनट रुको, मैंने इसको बताना था लेकिन मैंने कहा बाद में बताते हैं, एक बार ये चीजें क्लोज हो जाए। ठीक है, इसके 500 कनेक्शन है, कनेक्शन आपके होने चाहिए। ये लड़की है, इसकी कॉन्टेक्ट इन्फो निकालें, ठीक है, इसका नाम है एसईओ एग्जीक्यूटिव है, और साहिबजादा अरजीत सिंह, नगर पंजाब इंडिया। अब पता चल जाएगा जी इसका कॉन्टेक्ट इन्फो क्या। कई लोगों की वेबसाइट होती है, मैं हटता नहीं था, बाज नहीं आता था, मैं इस तरह कॉन्टेक्ट इन्फो लिखा होती थी ना, तो अगले बंदे की ईमेल होती थी, अगले बंदे की वेबसाइट यहाँ पे लिखा होता है, आप लिखेंगे ना आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे, जब आप कॉन्टेक्ट इन्फो में निकालेंगे ना उसकी वेबसाइट का यूआरएल आ जाएगा। मैं उसको इधर भी मेल करता, उत्थे जाके भी उन्होंने चंगी कहानी सुनानी, इथों भी उसको कनेक्शन भेजना, इधर से भी उसको मैसेज करना कि मैं मर गया भुखा, मैं एंज हो गया, सब बातें। लेकिन मैंने उसकी वेबसाइट पे भी जाके यार इधर आया थे, समझ रहे ना जी क्या चीज है, मतलब यार जरूरी नहीं है मैंने गाड़ी पे घर जाना है, चलो कोई गल नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल साइकिल, साइकिल नहीं थे कभी मोटरसाइकिल नहीं होता तो मैं पैदल, क्या बुराई है इसमें, मैं रात को 3 बजे भी पैदल, 5 बजे भी पैदल, सुबह भी पैदल, रात को भी पैदल, इट्स ओके। अब ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन बनाने पड़ेंगे, जब आपने आउटरीच करना ही है, जलील होना ही है, बंदे के पीछे भागना ही है, तो फिर पूरा भागो। एक और वीडियो मैं सुनाता हूँ, मैंने रात को बैठा एक वीडियो देखी, उसने कहा यार मान लिया आपने जिंदगी में नाकामयाब होना है, क्या आपने ना कामयाब तो होना है ना आपने, लेकिन आप कह रहे हो मैं नाकाम हो रहा हूँ, आप नाकामयाब होना चाहते हैं, तो यार आप वही काम कर लें जिसको आपको लगता है कि आप नाकाम हो जाएंगे, तो आप नाकाम भी उसी काम को करते हुए होंगे। बड़ी उसने जबरदस्त बात की, उसने कहा यार आपने, आपको पता है आपने फेल हो जाना है, आपने नाकाम हो जाना है, आपने बर्बाद हो जाना है, आपने जलील हो जाना है, तो बेहतर नहीं है वही काम कर लो, बेहतर सबसे बेहतर चीज कि यार आप वही काम कर लो, कम से कम ये दावा तो नहीं ना होगा कि यार काश मैं वो काम करता तो मैं लाया ना। तो आप फेल भी होना तो आप उसी चीज में फेल हो जाए जिसमें आप सक्सेसफुल होना चाह रहे, नहीं समझ आई? मैं फिर रिपीट करता हूं, देखें आपने नाकाम होना है, बर्बाद होना है, आपने जलील होना है, आपने बहुत पीछे चले जाना है, आपसे काम नहीं होगा, आप वायरल नहीं होंगे, तो यार आप कम से कम मरते हुए भी वही काम करें ना, कम से कम ये नहीं, मैं कितनी नहीं सी कोशिश, मैं कुछ किता नहीं सी, मैंने ये नहीं किया था, मैंने वो नहीं किया था, होना है ना नाकाम तो पता है ना हो जाना है। जैसे मिसाल ले लीजिए, आज एक बंदे के साथ मेरी बात हो रही, वो कह रहा अगर मैं गेस्ट पोस्ट में कामयाब, तो मैं ना जिंदगी की एक बात बताता हूँ आपको, मैं ना इस चीज पे मेरा नहीं यकीन, अगर क्या होगी बात, देखिए आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कामयाबी, बस, इस तो अलावा ऑप्शन है ही नहीं। देखें आप दूसरी तरफ सोच क्यों रहे हैं, इसका मतलब आप स्पेस दे रहे हैं, और जहां पे स्पेस होती है वो फिल हो जाती है। याद रखें, आप आज किसी बंदे के साथ खड़े हुए ना, आप उसको छोड़ दें, दूसरा उसकी जगह
खुद ही आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, कोई इतना इशू नहीं। सेम ऐसे ही मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि यार मरना ही है तो वो काम कर दे, मरो ताकि कर लेना नहीं हो यार। नो दोस्त, अगर मतलब वो कहता है आई लव यू, व्हाट इज दिस यार, क्या ख्याल है गुलशन आपी? गुलशन आपी आप मेरी बड़ी बहन, ठीक है, आप मेरी माँ जी की जगह पे, भाई अब मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपका अदब करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, तो भाई मैं करता हूं ना, अब मैं करता हूं लेकिन इसका मतलब है मैं स्पेस दे रहा हूं, बस मैं करता हूं तो मैं करता हूं ना। सेम ऐसे ही आप कह रहे हैं तो आप क्लियर हो कि भाई आप कर रहे हैं, आप आपके पास ऑप्शन ना हो, ऑप्शन ये हो ही ना क्या भला कि मैं फेल, भाई आप कहें भाई होना ही कामयाब, आप समझ रहे हैं? यही चीज मुझे मैम जोरा ने बताया कि यार थोड़े को एक ही ऑप्शन वीरे जो भी गल लेना आप लंघना है इथों, और जब आपको पता है ना कि तुसी लंघना है, एक बात मैं बताता हूँ आपको, पता नहीं कहीं बात हुई थी, हम ना कहीं चोरी करने चले गए, दोस्त सारे मिलकर, मैं भी चला गया, तो ना मुझे पता नहीं था चोरी करने जाना है, माल्टे चोरी करने से, तो वो बाग में चले गए, बाग में ना कुत्ते बैठे थे और मुझे ना उन्होंने बाइक पे बैठा दिया कि मास्टर तू नहीं जाना, ठीक है मास्टर तू नहीं जाना के, वो आप ना बाग से बड़े कुत्ते पे चला गया, वो ना बंदा डरा होता है ना, डरा होता है, तो डरा हुआ बंदा बड़े काम कर लेता है। सो वो भागे, और वो ना थोड़े से कबड्डी मैन थे, मेरे दोस्त थे और फौज वाले थे, उन्होंने क्या उस्ताद तुम ही भज लै, मैं मोटर छाड़ता, अब मैं ना इतना स्पीड से भागा डर के कि मैं उन्होंने काटता, और मैं जब भाग रहा था मैं क्या इतनी पावर कितों आई, सिर्फ कुत्तों के पीछे तो आवाज सुनाई दे रही, कुत्ते मेरे पीछे ही नहीं थे, मैं हम इतने गांव छोड़ के उधर गए थे रात को, कुत्ते पीछे, वो भी लंग है, मुझे भी याद है, मतलब ठीक है, मतलब 8वीं क्लास में थे हम, रो लोग भागे जा रहे थे, तो भी पीछे, हो कोई पता नहीं चल रहा था, आगे कंध भी आनी तो मैं कंध भी टप देनी, क्योंकि मैं डरिया है, इसलिए आपके पास एक ही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन है पीछे होने पास कुछ नहीं पिया, समझ रहे हो ना, पीछे ऑप्शन ही नहीं है, फिर मरने वाली बात होगी, जब तक ये मरने वाली बात नहीं ना होगी कामयाबी कोई नहीं मिलनी, आपको मरना। देखे परिजात देखा ना मैंने, एक आपको कीमत चुकानी, भले वो मेहनत की शक्ल में हो, जुगराते की शक्ल में हो, आपको लैपटॉप की शक्ल में हो, आपको इधर रहने की शक्ल में हो, वो तो देनी पड़ेगी, विदाउट पे आप कुछ नहीं, आप समझ कुछ नहीं कर सकते, पे बैक आपको लाजमी करना। खैर नीचे चलते हैं, ये कनेक्शन आपने ना फ्रेंड बनाने हैं, इधर कनेक्शन वर्ड यूज हुआ लिंक्डइन पे, आपने यहाँ पे दोस्ती और दोस्तनियां बनानी है, लेकिन गोरे पाकिस्तानी, आगे ये जितने भी गोरे होंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी उन्हें सहेलियां होंगे, ये सारे होंगे, लेकिन कोई मसला नहीं, कितने दुनिया लोग अल्लाह से मांग रहे हैं, आप भी मांग रहे हैं, अल्लाह अपन भी दे देंदा, मैं भी ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀ, ਯਾਰ ਉਹੀ ਰੱਬ ਤੇਰਾ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਮੇਰਾ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਮੁਖਲਸਪਨ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, मतलब अंदर दे मामले या उन्होंने कनैक्शन ऑफ अल्लाह उनके विच कोई खोट हो सकती, बाकी बंदे आप ओके हैं, दोवें सही हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं आप अल्लाह के करीब, हो सकता है यार अल्लाह के करीब अल्लाह के प्यारे लोग भी होंगे, लेकिन आप भी प्यारे बन सकते हैं अगर आप भी ट्राई करें। सेम एवं इन्होंने दोस्त अबाउट में ना आपने लाजमी इसको पढ़ना है, as experienced SEO executive with over 2 साल of experience, I specialize in improving website ranking and boosting online visibility through the use of effective SEO strategies। एक गल तो उन्हें कह दी कि 2 साल हो गए तो इंज होया ते उंज होया, मैं बूस्ट कर दांगी, मैं रैंक कर दांगी, तो मैं फलानी कर दांगी, तो मैं जनाब SEO दी स्ट्रेटजिस्ट हां, ठीक हो गया, स्पेशलिस्ट हां। I have worked on various industries including e-commerce, finance, healthcare, technology. My approach is SEO to
data driven and use the various tools and technology to identify and optimize the relevant keywords, improve website structure and boost domain authority. मतलब उन्हें सारी गल SEO ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਡਾਟੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, मैं जनाब फलाना किया, मैं टेक्निक्स दसियां, मैं ऑप्टिमाइज करता, कीवर्ड्स करते, इंप्रूव वेबसाइट स्ट्रक्चर करता, बूस्ट करता, डोमेन अथॉरिटी बता दी, वर्क एक्सपीरियंस, ऑन पेज, ऑफ पेज, ORM, टेक्निकल SEO, गूगल माई रिव्यू, GMB क्रिएशन। मुझे तो पता क्या हो रहा है, आपको तो पता नहीं होगा। कीवर्ड रिसर्च टूल यूज, सैमरश, गूगल सर्च कंसल। मेरे ख्याल बुशरा को समझ आ रही है क्या बातें हो रही हैं, बाकी कोई पता लग रहा की हो रहा है क्योंकि उन्होंने SEO की हुई है। सो गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, और मैंगोज, कीवर्ड्स प्लानर, मोज, वूरैक्स, स्क्रीमिंग फ्रॉग, जो भी है, ठीक है, ये सारे मामले। अब उसने अपने बारे में एक बात बता दी है, उन्हें एक बार ही नहीं लिखा आई एम अ गेस्ट पोस्टर एक्सपर्ट, ना ही उन्हें कोई कंटेंट राइटर की गल की, उन्होंने कहा मैं केड़ा बंदा SEO। मैंने उस दिन भी आपको इस तरह मिसाल दी थी, एक हाथ की 5 उंगलियां आप इस तरह करें तो एक SEO वाले बंदे को सारा कुछ आता है। इसका मतलब है उसके पास डेवलपिंग का काम भी है, उसके पास बैकलिंक्स का काम भी है, उसके पास गेस्ट पोस्ट का काम भी है, उसके पास डिजाइनिंग का काम भी है, उसके पास गेस्ट पोस्ट कंटेंट राइटिंग का काम भी है, उसके पास टेक्निकल SEO का काम भी है, उसके पास हर चीज। अगर इसके पास क्लाइंट है ना, तो एक क्लाइंट की एक वेबसाइट है और इसके पास 10 क्लाइंट हो तो इसके पास 10 वेबसाइट में 10 डिफरेंट काम हैं, एक वेबसाइट में 10 काम है, और इसका मतलब है 10 वेबसाइट है, 10 क्लाइंट है, तो 100 डिफरेंट काम है। इट्स मीन अगर इस बंदे को आप ग्रैब कर लेते हैं, इस बंदे को आप पकड़ लेते हैं, इस बंदे की आप गिच्ची से, जिस तरह जूम वालों का बस नहीं चलता लैपटॉप के अंदरों हथ पा के मैनू कट लवन, सेम ऐसे ही अगर इनका बस चले तो यार ये अगर ये बंदे की गोटी आपके साथ फिट हो जाती है, आपकी साइकी और उसकी साइकी मिल जाती है, आपकी गल और उसकी गल मिल जाती है, तो मैं कहता हूँ कमाल हो जाएगा। और एक बंदा आपके साथ SEO का लगाओ तो वो आपके साथ सिर्फ आपको प्रोजेक्ट्स दे, आपको पता है अगर आप 3 महीने उसके साथ लगा लें तो आप SEO सीख जाएंगे। इसलिए कभी तुम ये ध्यान रखा भाई मैं पैसे कमा ला, SEO वाले बंदे नाल अटैच हो जाओ, उन्होंने सिर्फ बेलन ते बेली बना लो नॉलेज वास्ते, तो यार वो 3 महीने बाद तुहानू बंदे दा पुत्र बना देगा। मैं एडवांस इसीलिए कहता था क्लाइंट यार देखो मैं पहले पैसे नहीं कमाने, तुसीं मैनू ये दसो हुंदा किवें, तुसीं दसो क्योंकि तुहाडे नाल वधिया कोई गल नहीं दसदा। देखो बिजनेसमैन ना हुण तुसीं नौकरी करो, तुसीं कहो जनाब मैं सिर्फ उत्थे हाजरी ला दांगा, मैं इसीलिए तो आजाद को कहा मैं मैं मुझे ना आजाद भाई के पास भिजवा दें, जहां आजाद बैठता है ना मैं उत्थे चाह पियान जानी। कहती क्या मतलब तुम ऐसे करना, तुम कंपनी वालों को बुला रहा, मैं कहा नहीं नहीं उत्थे, इसलिए आप काम करें, आपका अलग कैबिन हो, आप अलग बैठे, डन है, आपका काम ही रिसेप्शन तक हो, आपका काम एक मैनेजर तक हो, नहीं बॉस के साथ हो, आप बॉस की लाइफ को, बॉस को पढ़ो, बॉस को समझो, फिर आप बॉस बन सकते हो, वरना बॉस। इसीलिए आप SEO वाले बंदे के साथ बैठेंगे तो आप SEO वाली बातें करेंगे, आपका ये गेस्ट पोस्ट बहुत छोटी रह जाएगी, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅੱਛਾ ਆ ਦੱਸ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਕਹੋਗੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ YouTube ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੇੜ ਦਿਓਗੇ, मतलब काम को चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन SEO वाले बंदे के साथ आपने अटैच होना है। इसलिए अगर आप ये सोच के करेंगे पैसा कमा लिए, देखो सारे नालों पहले उर्दू बोल लो जी, क्या करें अब मैं उर्दू बोलूं जी, चुप करो, अच्छा अभी मैं उर्दू बोलता हूं, आप SEO वाले बंदे के साथ आप अटैच हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आप पहले ही भजोगे किंदे पीछे, मतलब फिर मैं थोड़ा गया हूं, मतलब अगर आप पहले ही पैसे के पीछे भागेंगे तो यार फिर आप लर्निंग तो कराएंगे, सो मतलब फिर आप लर्निंग कब करेंगे, ठीक है। सारे पठान इकट्ठे हुए ने, आई कांट उर्दू, आई कांट इंग्लिश, पंजाबी, जा यार चलो कोई बात नहीं। सो इसी तरह अब इधर तक हमने पढ़ लिया, आपके सामने मैंने पढ़ा है, आप जब लिखे ना उसको पता चले कि जबरदस्त है, ओके। नीचे एजुकेशन SRM कुरुक्षेत्र, ओके, यूनिवर्सिटी बैचलर इसने किया 2020 से 2016 से 2020,
आप इसको ये भी बताएं स्किल्स इसके पास क्या है, प्रोग्राम मैनेजमेंट, लिंक बिल्डिंग, एसईओ, कॉपी राइटिंग, सही है। इसको आगे और भी स्किल्स आ जाएंगी, इसको ऑफ पेज एसईओ, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और नीचे बस समझ रहे ना, इसके इंटरेस्ट किस किस में है, इस में इंटरेस्ट, डन। अब इसकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लिया। अब अगर आप मतलब आप बड़े प्रोफेशनल बन के इंग्लिश लिखें, इस तरह मैंने कर दिया, मैं इस तरह हो गया, आप एक्चुअल में वही लिख दें जो ये है, थोड़ी सी वर्डिंग लिख दें, या आप उसका सिर्फ एक मैसेज कर दें हाउ आई कैन यू हेल्प, या मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता है, आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मतलब आप सिर्फ इस तरह अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब वो बात करे तब आप उसको ये सारी बातें इंग्लिश में करें। देखिए आप वही इंग्लिश बोल रहे हैं गुलाबी जो आपको आती है, आप एक बार तो टेम्पलेट लिख लें, एक बार तो आप टेम्पलेट लिख लें। अगला, सर जी मुझे क्लाइंट मिल गया, मुझे जवाब नहीं देना आ रहा, आप वही बोलें जो आपको आती है। आप उर्दू लिख के इंग्लिश में से कन्वर्ट कर लें, आप खुद ही सारे जुगाड़ खुद लगाएं, आप अपने बाजुओं पे अपने पांवों पे खुद खड़े हों। यार आप एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 3 बार गिरेंगे, चौथी बार आप चल पड़ेंगे और आप अपने जोर पे खड़े होंगे, आप अच्छे लगेंगे। आप कितने के टेम्पलेट लिख लेंगे, आप कितने के लोगों से पूछ लेंगे, खुद ही सब, कोई शर्म नहीं है यार, क्या हुआ। मतलब एक और बात, जिस तरह ना मेरा ये मोबाइल है, मैं अक्सर ना इस तरह दे देता हूँ, जो बंदा मेरा मोबाइल चार्ज लगाता है ना, वो बंदा उसको लॉक पता है, पूरी टीम को लॉक पता है। आपको पता है चैट पढ़ाना सबसे औखा काम है, अपना मोबाइल किसी को देना सबसे औखा काम। और आपको अगर औखा काम आपको सौखा लग रहा है ना, आपकी लाइफ सौखी है। मतलब आज मेरी अगर मैं इधर से चला जाऊं दुनिया से, तो मेरी कोई चीज जिंदे ते मेरी अपनी असेस होवे, नो अकाउंट पासवर्ड, नो यूट्यूब पासवर्ड, नो एटीएम, नो फिंगरप्रिंट, सब कुछ ओपन। कम से कम मैं इधर से चला जाऊं, इनको मुश्किल ना हो, इनको कबाहत ना हो कि यार उस्ताद आते कम हो ही नहीं सकता। अगर उस्ताद होंदा तो होना, मैं नहीं भी हूं तो ये चीजें मुझे पता है मेरे बगैर भी चल जानी है, मैं आज ही उस तरह कर दूं कि ये चलें। सेम ऐसे ही आप क्लाइंट की चैट पढ़ाने के लायक हो कि उस्ताद आप पढ़, यार नहीं आती ना इंग्लिश, इट्स ओके उस्ताद, ये जो मैंने आज जितनी भी खच्चे मारी हुई हैं, जो मैंने जितनी भी बात, देखो अब पढ़ो ताकि लोग हंसे मेरे में कॉन्फिडेंस आए। नहीं जी मैं नहीं चैट पढ़ा सकता, मेरे लगा है ना फाइबर, सारे बच्चे बैठे रहते हैं देखते रहते, कहते यार उस्ताद इतनी मिन्नतें करते हो तुम। मैं करता हूँ भाई, क्यों? क्योंकि मेरा काम है। इधर तो मैं उस्ताद हूँ, लेकिन काम में तो ऐसे नहीं है ना भाई, नहीं मिल रहा तो क्या करूं, कहूँ जी बस ठीक है नहीं जाना जा भाई, जरूरत है मुझे $20 की, भले इधर आपकी क्लास में आप समझते हो कि $20 की उस्ताद को कोई जरूरत नहीं है, नहीं यार मुझे एक्सपीरियंस की एक जरूरत। आपको मैंने बताया था मुझे जॉन कैसे मिला, नहीं मुझे ना जॉन इस तरह आया, फाइबर पे ऑर्डर दे गया, कहता एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन तीसरे दिन उसने खाप डाली, कहता उमैर मेरी बात सुनो, मुझे ऑर्डर चाहिए, मुझे एक लिंक चाहिए। मुझे नहीं पता था यार वो इतना जबरदस्त आदमी है, मैं किसमें तो नहीं उठाने का कायल, लेकिन आप मेरी बात पे यकीन करें, मैंने उसके साथ काम किया। उसने कहा उमैर मैं एक साइट सिलेक्ट करूंगा तुम्हारी दी हुई लिस्ट में से, मैंने कहा ठीक है कर लो। उसने साइट सिलेक्ट की $20 की थी, मैं कहा कोई गल नहीं। उसने कहा आर्टिकल भी लिखना है, मैंने कहा ठीक है लिख दूंगा। उसने कहा 800 वर्ड का, मैंने कहा 1000 वर्ड का, कहता ठीक। मूड अच्छा था, अच्छा ना भी हो मैं पहले दिन सबके साथ ही अच्छा होता हूँ, बहुत अच्छा होता हूँ सबके साथ पहले दिन, यानी कि पहले रिलेशनशिप में बहुत अच्छे हैं, और स्टार्ट आपका अच्छा होना चाहिए। आप ही मैंने उसका लिख दिया क्या, आर्टिकल। उसने मुझे कहा कि जनाब सेंड मी दी कस्टम ऑफर ऑफ $5, $5। मैंने कहा ठीक है। $15 मुझे घाटा पड़ गया, आर्टिकल मुझे खुद लिखना पड़ गया, मैंने कहा ठीक है लिख दिया। अब मैंने आर्टिकल पोस्ट करवा दिया, $20 मैंने एडमिन को दे दिए, और फाइवर के मेरे 14 दिन बाद आने थे, इट्स ओके मैंने आर्टिकल लिखा, बंदा ओके हो गया। 7 दिन वो ऑफलाइन हो गया, एक दिन गुजर गया, 2 दिन ना ऑर्डर उसने कंप्लीट किया, ना उसने मुझे पैसे दिए, ना मेरे फाइवर अकाउंट में आए, चला गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, मैं पूरा ईमानदारी के साथ एक दिन ये जरूर आएगा। 6वें दिन गुजरा, 7वें दिन शाम हुई, कहता हेलो उमैर दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, काइंडली कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। मतलब जो मैं चाह रहा था ना कि अल्लाह मैंने व्हाट्सएप नंबर देवे, उसने 7 दिन के बाद मुझे व्हाट्सएप का नंबर दे दिया। मेरे पास चैट पड़ी है उसकी, अभी भी स्क्रीनशॉट पड़े, मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया, कहता ओके। फिर उसने मुझे एक ऑर्डर दिया $380 का, ठीक है। फिर उसके बाद अभी तक ना कोई ऑर्डर भी उसका $2000 से कम नहीं है।
एक ऑर्डर भी उसका $2000 का लगता है। ये मेरा फोन उसने मुझे लेके दिया, मैंने कहा मैंने फोन जो है ना अब ऑर्डर लगाओ, तो उसने फिर $3000 का ऑर्डर लगाया, फिर मैंने आईफोन लिया। मैंने कहा अल्लाह जब भी नेक्स्ट ऑर्डर लगेगा मैं आईफोन लूंगा। बैच वालों के साथ मैंने बात की थी, कहते ठीक है। तो उसने ऑर्डर लगाया तो आईफोन, मतलब 1.5 आईफोन आ सकता था, एक पूरा और एक उसके बाद अगला भी। तो मैंने ले लिया आईफोन, बाकी पैसे पता नहीं मैंने कहाँ दिए, क्या हुआ। चीजें अब देखें, एक फोन से भी चीजें चल जाती। अगर मैं $5 को कभी वैल्यू ना देता तो बेटे कभी भी मैं ग्रो नहीं करता। मैं इसलिए समझता हूँ, क्या पता यार, एक बंदा आता है ना, वो कहता है अल्लाह के नाम पे मुझे ₹5 दे दो, मैं कभी या ₹50 दे दो या ₹500 दे दो। मैंने पैंट को टाई पर अक्सर पहनी होती है, तो वो आके देते हैं, कहता समझ लेते हैं कि बंदा हुलिये से पता लग जाता है, तो यार तू दे दे। मैं गाड़ी में बैठा होता हूँ, सारे मुझे इज्जत के तौर पे आगे बिठा देते हैं, फिर अगर मेरे पास पैसे नहीं होते, समझ रहे ना, मेरे पास पैसे होते ही नहीं। वो आगे कहता मेरे पैसे दे दे। हुण मैं पिछले महीने ना, हाँ भाई, तो वो कहना यार ताद उन्होंने को फिर 50 100 वाले निकलने, मैं दे देता। तो अब वो कहना ना अल्लाह के नाम पे दे दो, मैं कहा यार तू देन दे, कहता यार ये नशई है। मैं कहा देन दे ना तू यार। उन्हें आगे ये नहीं किया यार मैं नशई हाँ, उसने कहा तुम अल्लाह के नाम पे दे दो। तो यार वो तो अल्लाह का नाम ले रहा है ना, हुण मैं आंदे रात किवें इनकार करा। ये मैंने वासफ वाली वासफ से बात सीखी थी, ठीक है। तो उसने कहा आप ये आप अपने दिए दिते हुए देने पैना, कहना तेरे सी, तो अल्लाह के नाम पे हम नहीं दे सकते। मैं कहा फिर जेड़ा तेरा बड़ा नोट पे है ना, भावें हुण 5000 वाला निकले आया कट पिछले नु, तेन मैं बाज दे दांगा, उठा के दे दी। तो मैं भी यार उसकी मुंह से दुआ निकल जाके निकलती है उसके मुंह से कि यार भले हो नशई है जो भी है, यार अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेन हो रिज़्क दे। मैं उसी टाइम आमीन बोल देता हूँ, चले जाता। मैं कहता हूँ पूरी है, अब मुझे उस पूरी दुआ से मतलब है, और मैं ना जा रहा हूँ ना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ मुंह से बोलना यार, मैं भी उन्हें मुंह ना गल निकलनी हो, बस इसी चीज का वेट हो। कहते ना कुन फाया कुन हो जा। मैं तो वो आया ना वसीला बन के, मैं कहा नहीं हिला मैं भी कर लेना माड़ा वीरे कभी यार कि अल्लाह पाक तेरे माँ बाप को तंदुरुस्ती दे। मैं भी, मेरी वालदा की तबीयत खराब होनी और वो कह दे और गल बन जाए, तो आप यकीन रखें ना इस चीज पे, तो ये एक अलग चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कनेक्शन भेजना है, तरीकाकार है, ये देखें मैसेज ये लगा हुआ है, इन्होंने लगाया हुआ है, प्रीमियम वर्जन आपको लेना पड़ेगा। ये मैं तो अभी तक नहीं यूज किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रीमियम वर्जन के लिए 15,000 रुपये लगता है 1 महीने के चलाने के लिए, तो इतने पहले 20,000 फीस होती, ठीक है। तो फ्री वाला ही ठीक है, और फ्री वाले वर्जन में आप उसे एक टेम्पलेट सेंड कर सकते हैं, कनेक्शन भेज दें, ठीक है। यहाँ ऐड अ नोट, नोट जो है ना करैक्टर का होगा, 300 करैक्टर का, ये आप नोट सेंड कर सकते हैं। छोटा सा मैसेज कर दें, इतना मैसेज कर दें अगले बंदे ने चिंगाड़ी लग जाए, और जब भी वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे, बाकी से आपने प्रोफाइल इसकी रीड की हुई होगी, फिर आप उसके मुताबिक बातें करें। कनेक्शन ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे ऐसे करके सेंड में ओके कर चला गया। वो देखिए कनेक्शन पेंडिंग में चला गया। कल को ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, फिर लाख टुट जाएगा, मैसेज तुसी जनाब ओके ओके कर लो, बड़े आराम से मैसेज होगा। आप वेट कर, आप 50 डेली के 30 अप्लाई करो, 30 कनेक्शन भेजे, सिर्फ 3 30 फ्रेंड बना ले, कितने 20 फ्रेंड बना ले, लेकिन 20 को रीड किया हो। आप ना देखें आज ही मिल जाए कल मिल जाए, आप डेली के 20 कंसिस्टेंसी, मतलब डेली का काम डेली। आप ना देखिए नहीं ऑर्डर मिल रहा, खैर है ना यार, एक दिन आहिस्ता आहिस्ता कनेक्शन ये एक्सेप्ट होना शुरू हो जाते हैं। मेरे भी ऐसे होते हैं, 5 ऐसे नहीं होते, एक एक करके फिर होने लग जाते हैं, फिर आपकी प्रोफाइल ग्रो होने लग जाती है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये ना ये लॉक टूटने लग जाता है, फिर आपको मैसेज। अक्सर लोग ऐसे होंगे जिनको लॉक लगा ही नहीं होगा, आप डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, लॉक लगा होता ही नहीं है, आप डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग बात, लेकिन लोग कैसे जवाब देंगे? आप उनको बोलेंगे, उनके बारे में कुछ कहेंगे, उनको रीड करके कैसे नहीं जवाब देंगे? बंदा मैसेज करे, उन्होंने कहे यार मैंने आज आपको शॉपिंग मॉल उस लड़की के साथ देखा, यार उसके बाद आप जवाब देंगे? आप कहेंगे नहीं यार मैं नहीं सी हूँ, यार आपने मुझे कैसे देख लिया, मैंने कपड़े कौन से पहने थे? अगर ये सच बोल रहा है, यार मेरी सिस्टर थी नाल, मेरी कोई सहेली, मेरी अम्मी थी साथ, यार आप जवाब समझ रहे हैं? आप देंगे जवाब, बच्चे आप मजबूर हो जाएंगे। आप इस सिस्टम को, प्रोसेस को समझें, ठीक है। इस तरह आप, तो इस तरह आप ये सारी बातें जो मैं आपको बताई है ना, आप एक्चुअल वे में असली तरीके से आप वही लिखें जो आप एक्चुअल में। तो आप आपकी आज इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, आपको आज लिखना नहीं आया, कितनी की देर नहीं आया यार, एक दिन तो यार मैं बात सुनो, मैं मजदूरों के साथ लग गया, पहले मुझे पता नहीं था कि ये ईंट है ना ऊपर वो खड़ा था, मुझे पकड़ानी कैसे, वो मैं एक दिन सटिया तक खड़ियां बह गई, लेकिन दूसरे दिन मैं जब दिहाड़ी की तो उनके साथ ही लगा रहा, ठीक है। वो फिर मुझे पता लग गया, तीसरे दिन मुझे पता चल गया अच्छा गारा कैसे बनाना। हम बारिशें आ जाती है ना ज्यादा, हम छतों कच्ची थी हमारी, तो हम ना उसको लेप करते थे,
तो वो जो तासला नहीं होता जिसे तामिया बोलते हैं, उसके अंदर गारा डाल के मुंह पर लेके जाते थे। तो पहले वो गारा ना बनाना पड़ता था, पहले मैंने लगता था यार अंदर की ये वो, लेकिन फिर मुझे बनाना आ गया क्योंकि मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया। आप इस तरह करेंगे, आप जल्दी जल्दी प्रोफाइल क्रिएट कर लिया करेंगे, जल्दी से आप मैसेज कर लिया करें, आप आगे बढ़ जाएगा। आप 1 2 3 दिन 1 हफ्ता आपको मसला होगा थोड़ा, फिर आपकी आदत बन जाएगी। आप प्रोफाइल क्रिएट किया, इसको क्या मैसेज करना, क्या करना, आगे बढ़े। अगली प्रोफाइल खोली, क्या मैसेज करना, क्या किया, आगे बढ़े। फिर आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा सब। जैसे मिसाल लीजिए पहले दिन आए गुफरान हादी इंस्टीट्यूट, बड़ा सब अजनबी अजनबी। अब पता चल गया ये वॉशरूम है, ये क्लासरूम है, ये रिसेप्शन है, ये मस्जिद है, इस टाइम अफ्तारी है, इस टाइम खाना है, इस टाइम उस्ताद आते हैं, इस टाइम उस्ताद सोते हैं। और पता चल गया उस्ताद कितने बिजी हैं, उस्ताद का मामला क्या है, और पूरी मैनेजमेंट का मामला क्या है, कितनी क्लास में लड़कियां हैं, हमने किस तरह बैठना है, पंखे कितनी मुश्किल से लगे हैं, फिर सर्दी आ गई, हमें ना 2.5 मिनट पड़ी। देखिए अगर आप अगर हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चला ना बेटे, ऐसे ही आपको टाइम लगेगा। अंकल इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, वेट तो करना पड़ेगा, विदाउट सब्र तो कुछ हासिल। अच्छा ये जूम वाले सुन रहे हैं सारी बातें। अच्छा भरा, आपको जो चीज नहीं समझ आई मुझे बताइए, मैं व्हाट्सएप ओपन की हुई है, जो भी आपको समझ नहीं आया। सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं सर आगे अगर इंग्लिश ना आती हो तो क्या करें? गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लें, गुलाबी इंग्लिश बोल लें। इसके बाद सर हौसला करना है। मेरा ख्याल है आपको ये समझ आ गई है। बेटे आप बैठे, पहले आपियों को जा लेने दें, और आपिया आप ना ऐसे नहीं जाना आप लोगों ने।